नमस्कार, मैं संदीप, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज टाइम्स। लंबे वक्त से जिस चीज का विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, अब अचानक से जाति जनगणना की बात नरेंद्र मोदी जी करने लगे हैं। आपको याद होगा कि योगी जी का नारा बटेंगे तो कटेंगे जो पॉपुलर हुआ था, वो नारा ही इसके विरोध में ही पॉपुलर हुआ था। लेकिन अब सारे नेता, बीजेपी के सारे नेता जाति जनगणना के फायदे गिनाने लगे हैं। इस तमाम मुद्दे पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ शर्मा जी मौजूद हैं। सर जी, क्या कहेंगे जिस तरह से जाति जनगणना की मांग को लेकर राहुल गांधी जब संसद में बोले थे तो उनको गालियां भी खानी पड़ी थी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अचानक से मोदी जी को ऐसा क्या हुआ कि ये जो मुद्दा था वो इस मुद्दे को वो कह रहे हैं कि अब जाति जनगणना करवाएंगे। देखिए, ये भाजपा वाले जो है ना, थूक के चाटने की बहुत गंदी आदत है और पता नहीं कैसे चाट लेते हैं। मुझे लगता है इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, इसलिए मैं इनको कहता हूँ बेशर्म जनता पार्टी। और कहते हैं ना, आसमान पे थूका हुआ मुंह पे ही आके गिरता है। वो आज वही साबित हो गया दोबारा से फिर से। अभी पीछे मैं पिछले लोकसभा सत्र की बात याद करता हूँ, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी जी जब जातिगत जनगणना की मांग उठा रहे थे, तो हमारे एक मिस्टर अनुराग ठाकुर हैं, गोली मारो ठाकुर, उन्होंने कहा था जिसे अपनी जाति का पता नहीं वो जातिगत जनगणना की बात कर रहा है। कोई तमाम इसके फायदे गिना रहे हैं। मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। मास्टर स्ट्रोक चल, अब करेंगे, बेचारे फंस गए हैं दोनों तरफ से। अब उनके सामने क्या सिचुएशन आ गई है कि जब जातिगत जनगणना करने वाले व्यक्ति उनके घर पे पहुंचेंगे, वो जाके उनसे पूछेंगे, साहब आपका नाम? जी मेरा नाम अनुराग ठाकुर। पिताजी का नाम? प्रेम कुमार धूमल। तो जाहिर सी बात है वो ये, अरे भाई ये क्या मतलब, ये आप ठाकुर, बाप का नाम धूमल। अब इसलिए उन्हें शर्म आती थी सबसे ज़्यादा कि बताऊं तो बताऊं कैसे। अब वो चीज़ जो उनके सामने आ गई तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। अब रही बात भाजपाई होगी तो इनको सबको तलवे चाटने की आदत है, तलवे ही चाटेंगे। जब तक लाए नहीं गए थे तब तक इसके तमाम जो है नुकसान गिनाए जा रहे थे। कटोगे तो कटोगे, देख लो, देश को जातिगत व्यवस्था में दोबारा भेजना चाहते हो, ऐसा करना चाहते हो, वैसा करना। आज उसी चीज़ को सही ठहरा रहे हैं कि हाँ मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम करा है। लेकिन बीजेपी तो कह रही ना कि राहुल गांधी बार बार ये मुद्दा उठाते थे, इसलिए उनकी राजनीति खत्म करने के लिए हमें ये ला। सर, उनकी राजनीति खत्म नहीं, उन्होंने तो देश को, उन्होंने राजनीति करनी होती तो आज सत्ता में नहीं होते। वो देश के हर अति पिछड़े, दलित और उसके अल्पसंख्यक सबकी आवाज़ उठाते हैं। आखिरी पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति की भी आवाज़ उठाते हैं और वो ये आवाज़ उठाते रहे हैं। आपने देखा, कुलियों से मिले, मोचियों से मिले, नाइयों से मिले। इनको समाज में क्या समझा जाता है? छोटे तबके का समझा जाता है कि कुलियों की क्या हैसियत है, बोझा ढोने वालों की क्या हैसियत है। इन सबको, तमाम लोगों को नीची नज़रों से देखा जाता है। लेकिन वो इन नीची नज़रों से देखे जाने वाले लोगों से ही मिले तो उनके तो राजनीति का उन्हें कोई शौक ही नहीं है। वो तो इन लोगों के उत्थान की बात करना चाहते थे और आज वो सरकार को इस मामले में झुकाने में कामयाब हो गए। लेकिन सरकार ने ये क्रोनोलॉजी उनकी देखी कि सरकार ने ये मामला ऐसे वक्त पे लेके आए हैं जब काम देश जो है 4-5 मुद्दों से जूझ रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने पहलगाम हमले का बदला वाला जो मुद्दा है वो इसमें दबा दिया। दूसरा मुद्दा उन्होंने कॉमनवेल्थ घोटाले का दबा दिया। कॉमनवेल्थ घोटाले में कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, ईडी को फटकार लगाई, ईडी ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। ईडी ने कहा हम इसको मामले को आगे भी लेके नहीं जाएंगे, हम फैसले से संतुष्ट हैं। ठीक है जी। आज वो पाक साफ होकर निकले सारे कांग्रेसी जिनके ऊपर कॉमनवेल्थ घोटाले का आरोप था। अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी राजनीति इसी बात से चमकाई। 400 पन्नों की शीला दीक्षित जी के खिलाफ फाइल लेके घुमा करता था। आज वो निपट गया, मसला हो गया क्लियर, सारी चीज, मामला खारिज। इससे पहले 4 दिन पहले बात हुई थी राउज एवेन्यू कोर्ट की। राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी ईडी को फटकार लगाई, अगर आपके पास सोनिया गांधी जी के, राहुल गांधी जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो आप हमारे सामने मत आइए। जब आपके पास सबूत हो, मनी ट्रेल साबित हो, तब आइए, तब हम इस पर नोटिस जारी करेंगे। तो इसने 4-5-6 चीजें जो एक साथ जो है वो सारी दबा दी। सिर्फ ये जातिगत जनगणना की बात करें, आज तमाम मीडिया चैनल पे, आज हर जगह, हर सोशल मीडिया पे इसी मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। अब सब भूल गए कि पहलगाम में क्या हुआ था। 27 लोगों को मुआवजा दिया गया या नहीं दिया गया, उनका बदला लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है। अच्छा, जाति जनगणना की जो बात आ रही है तो तमाम जो बीजेपी के नेता थे वो इसको डिफेंड कर रहे थे कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए, इससे देश में डिवीजन होगा। नितिन गडकरी जी कह रहे थे कि उनका बयान आपको पता होगा। बिल्कुल। नितिन गडकरी जी इसको कैसे डिफेंड करेंगे, पुराने बयान को, या उनको तमाम जो नेता है कैसे डिफेंड करेंगे? ये रहा उनका बयान। जो करेगा जात की बात उसको कस के मामला ला। इसमें वो कह रहे हैं जो करे जातिगत जनगणना की बात उसको पढ़नी चाहिए लात। अब नितिन गडकरी साहब से ही पूछना चाहूंगा, साहब किसको लात मारने चलें, बताएं जरा, किसको लात मारने चलें? योगी जी ने सवाल उठाया था कि हाँ जी, जो है योगी जी के जो सबसे ज़्यादा इसके पैरोकार हुआ करते थे, इन्होंने बोला, योगी जी ने, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। और ये बात उन्होंने तब बोली थी जब जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का सत्र चल रहा था। अब उनसे ये पूछा जाए कि कायर और क्रूर कौन है? वर्तमान शासक, जिन्होंने आज इस चीज को लागू करा, आ गए ना। इसीलिए कहते हैं इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए जो अपने लिए भारी पड़ जाए। आसमान की तरफ मुंह करके थूकोगे तो थूक आपके मुंह पे ही आके गिरेगा।
जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वाले में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। तो आज ये जनगणना को एक्सेप्टेंस करके किसके डीएनए में रावण और दुर्योधन का खून आया, बताएंगे साहब, बताएंगे। अब तमाम बीजेपी वाले चुप्पी साध जाएंगे, इनके पास कुछ काट नहीं है, कुछ नहीं बोल पाएंगे। बोले तो बोले क्या, बेचारे मोदी जी ने सबको फंसा दिया। तलवे चाटना इनका काम था चरण चुंबकों का, आज भी मोदी जी के तलवे ही चाटेंगे। पहले भी तलवे चाट रहे थे, आज भी तलवे चाट रहे हैं। जब तक वो लागू नहीं कर रहे थे तब भी तलवे चाट रहे थे, अब लागू कर दिया अब भी तलवे चाटेंगे। इनका काम सिर्फ तलवे चाटना है। लेकिन चैनलों पे भी यही चल रहा है ना कि मोदी जी का तो मास्टर स्ट्रोक है। मास्टर स्ट्रोक है, चैनलों ने काम ही क्या है, चैनलों के पास चैनल बेचारे क्या करें, उनके बोनस रुक जाएंगे, उनकी पेमेंट रुक जाएगी, वरना उन्हें निकाल दिया जाएगा। एक सवाल पूछा था, आपको याद होगा, स्मृति ईरानी से दैनिक जागरण का एक पत्रकार था, क्या पूछा था उन्होंने, आपके अपने क्षेत्र में क्या कार्रवाई है, आपके क्षेत्र में विकास की क्या योजना है। उसने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे से सवाल पूछने की, कैसे पूछ सकते हो। मैं गाड़ी में बैठते बैठते निकली, क्या नाम है तुम्हारा, नाम पता पूछा उसका, कहा वो काम करता था और अगले दिन उसे नौकरी से निकलवा दिया। तो बेचारे चैनल वाले भी क्या करें, उन्हें नौकरी तो करनी है ना, बच्चों को तो पेट पालना ही है, उन्हें बोनस तो चाहिए उन्हें दिवाली होली का, तो क्या करेंगे, वो तो उन्हें बात करेंगे। हाँ जी, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक। और जब हमारे राहुल गांधी जी इस बात को उठाते थे, अखिलेश यादव जी इस बात को उठाते थे, तो उन्हें वो गलत ठहराते थे। अब मोदी जी ने कराया तो मोदी जी को सही ठहराएंगे, करें क्या बेचारे, गुलामी है। कटप्पा सब जानता है कि गलत कौन है, लेकिन कटप्पा को तो राजतंत्र की गुलामी करनी है। जातियों की जनगणना क्यों होनी चाहिए? देखिए जी, जातियों की जनगणना इस देश में इसलिए होनी चाहिए क्योंकि कम से कम पता चले कि हमारे अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है उसके पास तक विकास की जो सारी योजनाएं हैं वो पहुंची या नहीं पहुंची, उसका जीवन स्तर ऊपर उठा या नहीं उठा, आज वो ढंग से रोटी पानी खा सकता है या नहीं खा सकता, उसको जो है रहन सहन में उसकी कोई तब्दीली आई है नहीं आई है। और ये सब चीज़ें इसी बात से पता चलेंगी कि एक मैं आपको बताऊँ उदाहरण, मीना जाति है, एसटी में आते हैं, शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। आज देखिए तमाम जगह आईएएस आईपीएस भरे पड़े हैं, मीना भरे पड़े। आज उस जाति का इतना उत्थान हो चुका है कि उसकी चौथी पीढ़ियां जो है आज आरक्षण का लाभ उठा रही हैं। लेकिन वहीं से कुछ कुर्मी हैं, कुछ लुहार हैं, कुछ निषाद हैं, उन लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए जाति का जनगणना जब होगी कि पता चलेगा कि मीना जो है वो जाति अब ऊपर उठ चुकी है, अब उसे आरक्षण के दायरे से बाहर निकाल दिया जाना चाहिए। और लेकिन ये कोई जांगीड़ ब्राह्मण है या कोली है या धानुक है, इस तरह के लोग, इन्हें अभी तक कोई फायदा नहीं मिला है और ये आज भी निचले पायदान पे हैं। इन लोगों को ऊपर उठाने के लिए दिशा निर्देश बनाने चाहिए, तो इसलिए जाति की जनगणना की मांग करी गई थी और ये जरूरी है। तो अचानक से मोदी जी लगातार विरोध कर रहे थे, अचानक से, तो इसके पीछे के लॉजिक क्या है? बिहार चुनाव है। बिल्कुल बिहार चुनाव, क्रोनोलॉजी यही है। कॉमनवेल्थ घोटाले पे आग जला जला के कॉमनवेल्थ घोटाले की अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी थी बीजेपी ने और साथ में आम आदमी पार्टी ने। आज दोनों की राजनीतिक दुकानदारी बंद हो गई है उस पर मिट्टी डालने के लिए। और ईडी ने जो समन भेजने की कोशिश मांग रखी थी, नोटिस भेजने की बात करी थी, कोर्ट ने उसे सिरे से खारिज कर दिया, उस पर पर्दा डालने के लिए और अपनी नाकामी पे पर्दा डालने के लिए आज उन्होंने जातिगत जनगणना का पैतरा निकाल के सामने रख दिया है और आने वाले बिहार चुनावों में इसका फायदा उठाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। अगर वोट के लिहाज से देखें तो क्या लगता है इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको होगा, पक्ष को होगा या विपक्ष को? विपक्ष को होगा। अगर वोट के हिसाब से फायदा देखा जाए विपक्ष को हो गया, क्योंकि विपक्ष जानता था कि जातिगत जनगणना की मांग उन्होंने जब जनता की आवाज थी तो जनता की आवाज को उठाया गया था, जिसे सत्ता पक्ष लगातार नकार रहा था। आज वो होगी तो आज वो तमाम विपक्ष जो है और विपक्ष में जो बैठे वाले जो जातिगत जनगणना की मांग करने वाले लोग थे वो आज विपक्ष के शुक्रगुजार हैं कि हाँ, राहुल जी ने हमारी आवाज उठाई, अखिलेश जी ने हमारी आवाज उठाई और तमाम तेजस्वी यादव ने हमारी आवाज उठाई, आज वो उनके शुक्रगुजार हैं। तो जाहिर सी बात है। लेकिन धन्यवाद तो मोदी जी का होगा ना कि उन्होंने धन्यवाद कौन कर रहा है? सरकारी चाटुकारी तो कर रहे हैं, उसके अलावा कौन आम जनता कर रही है? हमारे जैसे तो थूक रहे हैं। हम तो अब भी कह रहे हैं बीजेपी वालों को थूक के चाटने की आदत है। बीजेपी वाले आसमान की तरफ मुंह करके थूकते हैं और उनका थूका उनके मुंह पे ही आके गिरता है, जो इस मामले में साबित होता है। 3 आपको दिखा दी। अब बताइए, मैं पूछ रहा हूँ गडकरी जी से, बताइए गडकरी जी कहाँ लात मारने आना है, किस जगह लात मारने आना है और किसको लात मारने आना है? अब बताइए योगी जी, कौन और कायर और क्रूर है? किसके डीएनए में दुर्योधन और रावण का अंश है? बता दीजिए। इन सवालों के जवाब और दीजिए, हम मान लेंगे कि आप सही थे। अच्छा, चलिए ठीक है।